क्रॉसफिट और हिट वर्कआउट्स के नाम पे फिटनेस इंडस्ट्री आपको बेवकूफ पे बेवकूफ बनाई जा रही है, खास तौर पे उन लोगों को जो स्लीप डिप्राइव्ड है। इसका मतलब यह है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, उनके काम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फैमिली लाइफ की वजह से। बिजी लोग हैं बहुत ज्यादा, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और जिनको फिटनेस का शौक नहीं है, क्योंकि उनको हिट वर्कआउट्स और क्रॉसफिट वर्कआउट्स में लगता है कि उनका बहुत सारा पसीना बहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन हुई है, तो बहुत ज्यादा फैट लॉस हुआ है। इसमें कसूर उन लोगों का नहीं है जो उनको ये वर्कआउट्स करा रहे हैं। वो एक आइडिया को बेच रहे हैं और आप उस आइडिया को ही कबूल करते हैं, क्योंकि आपको एकदम से बहुत सारा फैट लॉस करना है, बहुत सारा वेट लॉस करना है। और आपको अगर सस्टेनेबल सोल्यूशन दिया जाए, बताया जाए, तो आपको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको तो फौरन फौरन काम करना है, और फौरन फौरन में एग्जॉस्शन होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, बहुत सारा खेल कूद होना चाहिए। तो इसी आइडिया को लेके सामने वाले ट्रेनर्स और कोचेस और फिटनेस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ये चाहते हैं कि यार आपको ज्यादा सिखाया ना जाए, आपके सिखाए हुए उसूलों पे आपको कैपिटलाइज और आपको मोनेटाइज किया जाए। क्रॉसफिट के वर्कआउट्स, अगर असली क्रॉसफिट करना है, अव्वल तो आम आदमी क्रॉसफिट के वर्कआउट्स कर ही नहीं सकता। तो मंकी बार लगा के, बैटल रोप्स लगा के, उछल कूद करा के, आपको एग्जॉस्ट करा के ये फीलिंग दी जाती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सारा काम उन लोगों के साथ किया जाता है जो पिछली रात सोए भी तमीज से नहीं होते, क्योंकि वर्क का स्ट्रेस होता है, कोई फैमिली का स्ट्रेस है, कोई भी ऐसी चीज है, भूखे रहे वो पूरा दिन किसी वजह से, डिहाइड्रेटेड हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, क्योंकि सप्लाई करने वाला भी रेडी है और डिमांड करने वाला भी रेडी है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड की सारी कहानी है। बाद में आपके साथ कुछ भी होता रहे, ना आप शिकायत कर सकते हैं और ना वो शिकायत कबूल करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने ही चाहा था ये सब कुछ। ज्यादातर लोग ना बेली फैट बर्न करने जाते हैं, और बेली फैट इस तरह बर्न नहीं होता है, इस तरह मेल्ट नहीं होता है। आपको चाहिए जल्दी का काम, आप बहुत बिजी हैं, तो आप चाहते हैं कि वन टाइम सोल्यूशन आपको मिल जाए। 40 डेज चैलेंज ज्वाइन कर लेते हैं, कोई 90 डेज चैलेंज ज्वाइन कर लिया, 30 डेज चैलेंज ज्वाइन कर लिया, जहां पे वो आपको एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट पे डालते हैं। अगर आप नॉर्मली 3500 4000 कैलोरीज खा रहे हैं, तो आपको 800 1000 कैलोरीज देंगे, तो ऑटोमेटिकली वेट गिरता है, थोड़ा वाटर वेट भी गिर जाता है। फिर उसी वेट पे आपको, आपकी बॉडी कंडीशन नहीं है, आपकी बॉडी ने पहले उस स्ट्रेस से गुजरी नहीं है, एकदम से आपको उस तरह के वर्कआउट्स कराने शुरू कर देते हैं जो कि आपको थकान करते हैं। आपको ये फील होता है, आपको बहुत सारा पसीना आता है, आप एग्जॉस्टेड होते हैं, तो आप लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, सिर्फ क्रैश होने के लिए। आपको आगे आगे पता चलता है कि यार इससे ज्यादा आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप स्लीप डिप्राइव भी हैं, आप डिहाइड्रेटेड भी हैं, और आप मैल नरिश भी हैं, या फिर अंडर नरिश्ड हैं। और अगर आप उस 2-3 महीने या 40 डेज को बैक ट्रैक करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करेंगे, तो पर डे के हिसाब से आपके जिम्मे बहुत मैसिव गोल्स आएंगे जो आपको अचीव करने होंगे, अपने कैलोरीज को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, वर्कआउट को लेके, एग्जॉस्शन को लेके। लेकिन अगर आप खुद सोचें कि आप 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में अगले 30-35 साल की तैयारी कर रहे हैं, या अगले 10 साल के लिए तैयार हैं, तो आप उन 3650 दिन, 365 मल्टीप्लाई बाय 10, 3650 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन को बैक ट्रैक करेंगे, रिवर्स इंजीनियर करेंगे, तो पर डे पे आपके पास जो गोल्स आएंगे वो मैनेजेबल होंगे, वो डूएबल होंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो भी चीज एज अ बिजी प्रोफेशनल आपको बेची जा रही है, वो आपकी डिमांड पे बेची जा रही है। आपको ये बताया नहीं जा रहा कि आपके लिए क्या ठीक है, आपको सिर्फ वो दिया जा रहा है जो आपको ठीक लग रहा है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं आपके, उनको आपके पैसों से मतलब है। एक चीज मोनेटाइज है, एक चीज कमर्शियली एक्सेप्टेबल है, सो हु केयर्स, आप भी खुश, वो भी खुश। तो एज अ बिजी प्रोफेशनल आपको सोचना चाहिए कम से कम भी अगले साल को टारगेट करना। 365 दिन को जब आप बैक ट्रैक करेंगे तो आपके लिए डूएबल गोल्स होंगे। और जब एक साल में आप काम कर चुके होंगे, या कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल में जब आप काम कर चुके होंगे, तो 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी आदत डेवलप हो जाएंगे, हैबिचुअल पैटर्न्स डेवलप होंगे। दूसरा, नोटिसेबल चेंजेस आपको आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने बहुत ज्यादा मैसिव काम नहीं किया अपने ऊपर, बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं गया, घास फूस नहीं खाई, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं किया अपने आप को, उसके बावजूद भी मैं एक अच्छे शेप में आ रहा हूँ। तो बिजी प्रोफेशनल्स को जो चीज बेची जा रही है वो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने बिजनेस को तो इस तरह संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को, अपने पर्सनल बिजनेस को उस तरह नहीं संभाल पाते, क्योंकि वो अप्रोच लेके ही नहीं चलते कि ये लॉन्ग टर्म काम है, कोई भी शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। तो जाते जाते 4 चीजें आपको बताऊंगा जिस पे आपको फोकस करना है एज अ बिजी प्रोफेशनल। 2 नहीं तो कम से कम, 3 नहीं तो कम से कम 2 फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट्स, जिम में, जिम से बाहर, पार्क में, बॉडी वेट, मिनिमल इक्विपमेंट, डंबल शंबल, किसी भी चीज के साथ स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करें, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, ठीक है, ताकि आपके मसल को टेंशन मिले और आपका जो मसल लूज कर रहे हैं आप वक्त के साथ साथ वो रिटेन रहे। अगर आप 30-35 में काम कर रहे हैं अपने लिए, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, आप
डिके को डिले कर रहे हैं, तो ये बात याद रखें। दूसरी चीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। आप अगर जिम में जाके अपनी बॉडी तोड़ रहे हैं या वर्कआउट में अपनी बॉडी को तोड़ रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो आप सारे काम टूट फूट के कर रहे हैं, कोई भी ग्रोथ का काम नहीं हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन्स, आईजीएफ, ये सारे हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं जब आप सोते हैं, जब आपकी एक डीप स्लीप होती है, आपने स्लीपिंग पैटर्न का ख्याल रखा होता है। तो जब आप मेंटेनेंस मोड में होते हैं, जब आप ग्रो करते हैं, कैटाबॉलिक मोड में जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, तो आप एक्चुअली तोड़ रहे होते हैं। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे भी जाते हैं तो आपकी बॉडी को अगेन रिकवरी चाहिए, क्योंकि आप इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं बॉडी को। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में आपको क्वालिटी का भी ख्याल रखना होता है, क्वांटिटी का भी ख्याल रखना होता है। तीसरी चीज, स्लो एंड स्टेडी कार्डियो पे तवज्जो दें। जोन 2 कार्डियो जिसे आप कह सकते हैं, इसको नॉन मैथमेटिकल वे में आप ये समझ सकते हैं कि आप फुली सेंटेंस आराम से सामने वाले के साथ या कोई आपके साथ वॉक कर रहा है तो आप बात कर सकते हैं उससे। आप इतनी तेज नहीं चल रहे, इतनी तेज नहीं भाग रहे कि आप हाँप रहे हैं और आपसे जुमले भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो 1 मिनट के हिसाब से या फिर 10 मिनट के हिसाब से अगर 1000 स्टेप्स पूरे होते हैं तो आप 30 मिनट 3000 स्टेप से स्टार्ट कर लें। एक आधे घंटे की वॉक सुबह कर लें, आधे घंटे की वॉक रात में कर लें, दोपहर खाने के बाद आधे घंटे की, रात के खाने के बाद आधे घंटे की। तो ये भी अगर आप अगले 3 से 6 महीने अप्लाई कर लेंगे तो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा नीट आपका डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा कार्डियो डेवलप हो जाएगा, जिससे आप सस्टेनेबली काम कर सकते हैं। तो आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे काम करना है। ठीक है, आपको ऐसे कोई सॉल्यूशन पे काम नहीं करना जो आपको एग्जॉस्ट कर दे, जिससे आपकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाए काम करने की। चौथी एंड फाइनल चीज, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें भाई। प्रोटीन सबसे पहला एलिमेंट है। पहले आपको डिटरमिन करना है अपने बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उसके बाद कार्ब्स और फैट्स आपको पूरे करने हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप स्ट्रक्चरल तबाही कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ, अपने मसल मास के साथ। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। तो HIIT, क्रॉसफिट के मंजन से दूर रहें, सस्टेनेबल फिटनेस पे काम करें एज अ बिजी प्रोफेशनल।